अब वहां से मैं लड़की के साथ अंधेरे में, तो वहां पर आ गया पुलिस वाले ने मेरे पैर के ऊपर जोर से पैर मारा। मैं ऊपर से मैं बड़ा ओवर एक्टर, मैंने कुछ चोट लगी नहीं, पर मैंने एक्टिंग कर दी, सर मेरी चोट लगी हुई थी, चोट लगी। मेरी फोटो देखोगे आप लोग यार ये बंदा मॉडल ही है, और सामने से देखो अब आप देख लो। पता है क्या, केडी रेशियो मेरे को तुम्हारा खराब लगा। तो आपकी एक्चुअली गेमिंग के टाइम पे मेरा थोड़ा हेल्थ खराब था, इसलिए थोड़ा इशू हुआ। स्ट्रैटेजी गेम में तो उतना मूव नहीं करना पड़ता। देखो गेमिंग में तो ये भी बोल रहे हैं स्काउट भी, जितना मेरे को आइडिया है, मेरे को नहीं समझ आ रहा गेमिंग का इतना बढ़िया कुछ, और एंटरटेनिंग भी ऐसा आप लगी हो। क्यों आशीष? Hi Keshav, welcome to the show. Tell us a little about you. मैं मीमर हूँ, काफी टाइम से मैंने मीम बना रहा हूँ, और अब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया। मैं रील भी बना रहा हूँ 2 साल से। मीम्स ना कंटेंट क्रिएशन मतलब कंटेंट क्रिएटर जो बाकी होता है। So basically all time full entertainer है। हाँ जी, ऑल टाइम फुल एंटरटेनर। मैं 4 साल से ये कर रहा हूँ। चलिए आइए गेम खेलते हैं आपके साथ। बास्केटबॉल है, हुप से आपको शूट करना है। टाइमर यहाँ से शुरू होगा। 3, 2, 1, are you ready? Yes. Let's go. That's a good one. Only have 30 seconds left. शुरू करो। 5. Very good. All right, so that's a 250 score for you. आजा भाई, आजा यहाँ। आ जाओ भाई केशव, वेलकम वेलकम। क्या हाल है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना आप सबको कहना चाहूंगा, मत क्या कहने दो सर कहने दो कि भैया लोग, मैं ना मीमर हूँ, काफी साल से मैं मीम बना रहा हूँ, तो मैं सभी मीमर्स की तरफ से आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर गिविंग अस सो मेनी मीम टेम्पलेट्स। आप हैं तो हम हैं। That's so sweet of you. That's भाई, so क्या sweet. बात, क्या God bless you, Keshav. और मैं ना पहला मीमर हूँ शायद जो मतलब मीम बनाकर एक रियलिटी शो में आ रहा है। That's, ये तो है भाई। ये तो सच है। That's a very good thing. केशव तेरी AV चलाने से पहले मेरे को अपनी Instagram ID बताएगा, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ, शायद मैंने तेरा कंटेंट देखा है। मैंने डाला, आपने ना कमेंट भी किया था, मेरे को सब याद है। मैं ना भैया, मैं अगर ग्राउंड टू अर्थ हूँ ना, डाउन टू अर्थ, तो मैं भैया आपके कारण हूँ। आपने ना एक बार स्टोरी डाली थी कि चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, आप ना सबको रिप्लाई किया करो, सबसे बात किया करो, कमेंट के रिप्लाई किया करो। तो मेरे को लगा कि आप मेरे कमेंट के लाइक भी करते थे, मेरी पोस्ट पे भी कमेंट किया। मैं कहा अगर इतना बड़ा बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता किसी को। That's so nice. अब तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ हो गया हूँ, एंड थैंक्स टू यू भैया। अरे यार केशव, God bless you यार, God bless. AV देख लेते हैं एक AV बार। देख लेते हाँ जी हैं। भैया। मेरा नाम केशव है, मेरी उम्र 23 साल की, और मैं शहर अमृतसर से हूँ। अभी मैं फिलहाल दिल्ली में रहता हूँ, क्योंकि मैं वहां पर घर वालों के अकॉर्डिंग जॉब कर रहा हूँ। पर मैं वहां पर जॉब नहीं कर रहा, कंटेंट क्रिएशन बना रहा हूँ। लोग मुझे सरकास्टर के नाम से जानते हैं। कंटेंट क्रिएशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई भुवन बाबू और जाकिर खान को देखकर। मेरे को था कि अगर वो लोग हंसा सकते हैं तो मैं भी हंसा सकता हूँ, तो मैंने मीम बनाने स्टार्ट किए। भैया कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद। पर फ्लाइट तो मुंबई की है। अब बात करते हैं मेरी लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग किस्सों के बारे में, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार क्या हुआ था कि मेकआउट करते हुए ना मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया था। इसके बारे में जिक्र ना करें तो बेहतर होगा, आगे बढ़ते हैं। एक बार उर्वशी रौतेला ने मेरी स्टोरी डाली थी, कितने सेलिब्रिटीज ने मेरी जो मीम है उठाकर अपने पोस्ट में डाले हुए हैं, तो ये क्लेम टू फेम मोमेंट्स मेरे रह चुके हैं। फैमिली में मेरे दादी हैं, मम्मी पापा और छोटा भाई है। छोटा भाई मेरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करता है, और मम्मी मेरी इतना थोड़ी बहुत सपोर्ट में वो कम करती है, क्योंकि उनको लगता है कि जॉब ज्यादा बेटर है। बस वो अपनी मर्जी से ही ना वीडियो चालू किया बनाना। मैंने बोला जॉब कर ले, जॉब अच्छी रहेगी, जॉब करेगा तो अच्छी लड़की मिल जाएगी शादी के लिए। घर वाले थोड़े पुराने विचार के हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि बिजनेस और जॉब करे भाई। पर मैं चाहता हूँ कि भाई वीडियो बनाए, क्योंकि वो क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, मुझे मतलब उसमें उसका फ्यूचर दिखता है। तो प्लेग्राउंड ऐसा शो है जहाँ से अगर मैं जाऊंगा, जहाँ पर अगर मैं कुछ करके आऊंगा, तो मेरे घर वालों को लगेगा कि हाँ यार इसमें कुछ बात है, ये कुछ कर सकता है। उनको प्रूव करने के लिए प्लेग्राउंड में 2 में जाना है। अरे ये बंदा मेरा फेवरेट है, sarcastic. I'll tell you, मेरे को मालूम नहीं था केशव, your name is केशव. Obviously I know your content. Obviously you are one of my favorites. ये बंदा बहुत entertaining है. I'm telling you guys, just select him. He's smart. He knows his writing. He knows what he does. Gaming का stats आप लोग देख लो। अरे मैंने सार्कास्टर इंस्टा पेज देखा हुआ है। मैं देखा हुआ है बंदा, मैं कब से सोच रहा हूँ केशव। अरे भैया मैं बता दूं क्या है, मैं बड़ा फोटोजेनिक बंदा हूँ। फोटो ना मेरी सेक्सी आ जाती है। अब मेरी फोटो देखोगे आप लोग यार ये बंदा मॉडल ही है।
और सामने से देखो, अब आप देख लो। भाई तू सामने से भी स्मार्ट है, तूने फोटो में वो स्मार्ट है तू, ये जो स्नैपचैट वाला फिल्टर लगा रखा है भाई। कल मैंने 1075 रुपए की कटिंग कराई है, कटिंग और बियर्ड, और मेरे को ये बड़ा चुप सा रहेगा क्योंकि 1075 मेरे पूरे साल का खर्चा है कटिंग वाली। अरे हर्ष भैया आप भी थोड़ा। पहले तो यार मैं इन्होंने तो नाम सुन के कर दिया, मैंने भी आपका कंटेंट देखा है, Thank you, बढ़िया man. बनाते हो। मैं क्या एक बार हम लोग इसके स्टैट्स पे आते हैं। We put the contestants through a gaming test. सबको खेलने थे few games, जिसके स्कोर से mentors can make the right pick. टू बी ऑनेस्ट गेमिंग कुछ खास नहीं थी, पर ये शो गेमिंग पे भी है, एंटरटेनमेंट पे भी है। पहले ये वाली स्टोरी बता मेरे को, मेकिंग आउट विद गर्लफ्रेंड वाला। मैं बताता हूँ क्या हुआ। हम सबको जानते ठीक है, मैं था 17 साल के बंदे को चढ़ी थी जवानी, और मैं एक बंदी मैंने सेट की थी। तो उसके बाद मैं चला गया स्कूल के बाहर रंगीलियां मनाने, तो वहां पर वो आई थी अपनी एक्टिवा लेकर, मैं भी अपनी एक्टिवा लेकर आया था। तो उसके बाद अब देखो, यहाँ पर मेरा, जहाँ पर आप हो ना स्काउट भैया, वहाँ पर मेरा दोस्त है, और यहाँ पर मैं हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी बंदी के साथ हूँ। और अब मेरे स्कूल के साथ है ना पुलिस थाना है। अब वहाँ से मैं लड़की के साथ अंधेरे में, तो वहाँ पर आ गया पुलिस वाले ने मेरे पैर के ऊपर जोर से पैर मारा। मैं ऊपर से, मैं बड़ा ओवर एक्टर, मैंने कुछ चोट लगी नहीं, पर मैंने एक्टिंग कर दी, सर मेरी चोट लगी हुई थी। फिर क्या होता है कि उसने मेरे को कहा कि अपने घर वालों को कॉल लगा, और लड़की को भी कहा। लड़की इतनी शातिर, लड़की के पास 2 फोन थे, उसने अपने आप को कॉल लगा लिया। ये तूने तो प्लेयर पटा रखी है, उसने तेरे को पटाया था यार वो यार रिलेशनशिप का लड्डू चखना होता है एक बार, ठीक है। उसने फिर उसको तो छोड़ दिया, और मेरे और मेरे दोस्त को पकड़ दिया। उसने पी हुई थी, वो मेरी जेब में चेक करे, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं। तो कहता बंदी को मारे हैं, कुड़ी तेरे को नहीं का। तो उसने बेइज्जती की। अब मेरे को ले गया थाने में ले गया। तो अब मेरे को कहता भाई सच्ची बता, तूने बंदी के साथ किया क्या? मैं कुछ नहीं किया, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया था, ठीक है, हाथ पकड़े हुए थे बस। उसके बाद मैंने की बेहोश होने की एक्टिंग, मैं बेहोश हो गया। अब मेरा था कि अब देखो, मैं इसको, अगर मैं जल्दी उठ गया ना तो इसको शक हो जाएगा। मैं 2 मिनट बाद उठा 2 मिनट बाद उठा। उसके बाद मेरा दोस्त आ गया। भाई बंदी कहाँ रह गई? बंदी गई, उसको बंदी को तो छोड़ दिया भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ हमको नहीं छोड़ते लड़की को छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा बात करता है, बिल्कुल लड़कियों की तरह, इधर उधर से घुमा घुमू के अरे भाई, पूरा screen play पता है पूरा ऐसे। स्क्रीन प्ले बता पूरा दिया screen तूने, play पता है। इधर उधर ये वो अच्छा। ये वो। कितने साल का हो गया तू? अब 23 साल का हो गया हूँ। घर वालों ने मेरे को दिए 6 महीने कि बेटा जॉब कर ले। अब जॉब मैं कर नहीं रहा, बना मैं कंटेंट रहा हूँ। अब तू आ तो यहाँ पर गया, पता नहीं चल जाएगा? अरे मैंने बताया, पर मैंने घर वालों को नहीं बताया कि अभी देखना मैं सिलेक्ट नहीं हुआ, फिर मेरे घर वाले बेइज्जती करेंगे, फिर रिश्तेदार भी मेरे वैसे हैं। ओहो, मेरी मम्मी इतनी मैनिपुलेट हो जाती है लोगों की बात टेंशन में। मत ले, तेरे रिश्तेदार बेइज्जती नहीं करेंगे। इसको यस बोल के भेज दो, ये कल तक कहानियां सुनाता केशव, रहेगा। एक छोटी सी एडवाइस है, जी भैया, ट्राई कर कि तू बातें ना शॉर्ट वो ही ना बता आपको पाए। लेकर लंबा कंटेंट बनाने जा रहा था भैया। अरे ऐसे हाँ, बट वो लंबा भी होता है, टाइट रहता है, तू देख। और करेगा ना? मैं तेरे को कह रहा हूँ, तू 3-4 साल और जब पहुंचेगा ना, बहुत बढ़िया। मैं पैर छू सकता हूँ भैया? अरे पैर वैर नहीं छूने, हक करना है, हक कर जे, पैर वैर नहीं छूने। हक कर ले, हक कर ले। गॉड ब्लेस यू। भाई देख क्या बढ़िया एंटरटेनिंग बंदा है भाई। आज तो ट्रिगर भी बोला, मेरे को शॉकिंग लगा वो। आज नीचे भी बोला मैं। ये बोलना जरूरी है बात पे। ये जो तूने कर दिया है ना, मेरे को दे दे भाई। प्लेग्राउंड में नहीं बोला होगा आज, तूने तूने तू बोल देख क्या हो गया? नहीं नहीं, अच्छी बात है ना। ट्रायोट्स को और ज्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए we've got one of the best players from Playground 1 winning team से we've got Adit welcome back। क्या चल रहा है भाई? सब बढ़िया यार, मैं सोचा आ जाता हूँ वापस, थोड़ा घर का खाना वाना यहाँ का मैं मिस कर रहा था, so I was like I should come back for that। तो चलो इस लव रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाते हैं। So I've got a little challenge for you। 3, 2, 1 start। अंदर क्यों नहीं जा रहे? 5 सेकंड बचे। And 300। अरे रे 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 रे, क्या बात है, क्या बात है यार। आप तो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हो, आपको क्या जरूरत है? कहाँ सेलिब्रिटी यार, हम तो आपके चरणों में है बस। अरे कहाँ चरणों में हो यार? रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है तू। For the team। क्या बात है, एक बार ये भी देख लेते हैं। It's your North Indian Adit Minocha coming back with adrenaline in season 2 of Playground. After being the captain of the winning team in season 1, standing first with my team in over 80% of the games and winning the grand finale, एक चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। इतना जीत के भी फर्स्ट कैसे नहीं आया भाई? बचपन से मैंने पढ़ाई ना करने के लिए कितनी भी डांट खाई हो, 2 चीजें कभी नहीं छोड़ी, मेकिंग वीडियोस एंड प्लेइंग वीडियो गेम। For the mentors and why they should take me in their team,
Well, I play to win and आपकी टीम को भी जी जान लगा के जिता दो. See you guys in season 2. क्या हाल है आदित्य? क्या हाल है? बढ़िया, ऑल गुड। स्टैट्स दिखा दो भाई, एक बार प्ले कर दो, उसके स्टैट्स दिखाओ। We put the contestants through a gaming test. सबको खेलने दे few games, जिसके स्कोर से mentors can make the right pick. तुम्हारे सारे स्टैट्स बहुत बढ़िया लगे मेरे को। रॉकेट लीग में स्कोर बहुत अच्छा है, गोल्स बहुत अच्छे हैं, टेकन बढ़िया, बट पता है क्या, केडी रेशियो मेरे को तुम्हारा खराब लगा। आदित्य एक्चुअली स्टार है, स्टार तो है ही वो। ये भी देखा मैंने। तो वो स्टैट्स जो है ना यार, मैं खुद शॉक हो गया यार। आदित्य क्या प्रेशर में हुआ क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं था। ऑनेस्टली मैं खुश था वहाँ पे आके खेलने के लिए। लास्ट सीजन के फिनाले में मैंने कॉर्डम में जितना हराया प्रेशर था। लेना था वो फिनाले में ले लिया था लास्ट टाइम। मेरी टीम को कॉर्डम में ही हराया था। मेरे को ये जानना भाई, तू तो ऑलरेडी स्टार है, तेरे को क्या जरूरत है? वापस आने का क्या रीजन तूने है? तो कर भी लिया है। ऑनेस्टली वो MVP वाला वो नहीं मिला अवार्ड, सो आई वाज लाइक कि इस बार आई विल ट्राई कि MVP जीत के जाऊं। अच्छा, एक चीज पूछनी है मेरे को बस भाई, ये बताओ कि जो लास्ट सीजन में तुम्हारी टीम जीती थी, तो तुमको क्या लगता है कि विनिंग फैक्टर क्या था, कि किस वजह से जीती हो? ग्रैंड फिनाले में आई थिंक कि हमारी टीम में ऐसा होता था ना कि कोई गेम्स एक बंदा या दो बंदे ही खेल रहे थे। ग्रैंड फिनाले में हम जीते क्योंकि तीनों ने अच्छा खेला। जो तीन लोग खेल रहे थे ना, वो जरूरी था, एंड वो सही टाइम पे सही दिन पे तीनों ने अच्छा खेला। मेरे को यही सुनना था। मैं मेरी तरफ से भाई, मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? ओह, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सुनो आदित्य, क्योंकि तू लास्ट सीजन से रिटेन है तो यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू, ये तो है ही है। बट व्हाट आई वांट टू नो इज, ओके, तू इस सीजन वापस आया है, प्रोबेबली स्काउट तुझे रिटेन कर ही लेगा, बट तू कौन सी टीम में जाना चाहता है? आई वांट टू गो इन ओपन बिड। मेरा मन है इस बार कि मैं कोई नई टीम में जाऊं। मतलब नो ऑफेंस टू स्काउट भाई, मैं उनको बोल चुका हूं। थैंक यू। अरे थैंक यू। यू आर रिटेनिंग यार। एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं आदित्य को फॉलो करना ही चालू किया था क्योंकि इसका एक वीडियो वायरल हुआ था, एंड he was very funny in it. अच्छा, so I know that he can offer entertainment. He's a very spontaneous guy. मेरी तरफ से तो obviously हाँ है, I know him. He's very entertaining. आई थिंक हम सबके हिसाब से ना, देख, हाँ तो सब कर ही देंगे और तू रिटेन तो हो गई, ठीक है ना? इंटरेस्ट तो सबका ही होगा लेने में, तो बिडिंग तो जाएगी तेरी है। Absolutely. और नहीं, मैं चाहता हूँ आप जो पूछना है पूछो। नहीं भाई, हमारी तरफ से क्लियर है। नहीं, मेरे को खाली एक चीज पूछना था। तू स्टार है भाई, देख, थैंक यू सो मच। तू तो अंदर जा ही रहा है, बस मेरे को एक ही चीज पूछना था कि लास्ट टाइम जैसे कि गेमर्स कम थे, राइट? इतने बोलता है कि जो नेक टू नेक तेरे लेवल वाले इतने नहीं थे, जितना मेरे को याद है। इस बार जो गेमर्स आ रहे हैं, तेरे को पता है कैसा तेरा कंपटीशन होने वाला है? राइट, परफेक्ट। ई स्पोर्ट्स एथलीट्स भी आए हुए हैं, क्या लगता है तेरे को कि तू इस बार कैसे जा पाएगा उनके अगेंस्ट? मेरे हिसाब से मेरा वही एडवांटेज रहेगा कि मेरे में गेम सेंस है। मे बी उनकी कोई स्पेसिफिक गेम है जो वो बहुत अच्छा खेलते हैं, मे बी दे आर 100% बेटर देन मी इन दैट गेम, बट दैट इज नॉट द डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि 28 दिन 28 गेम कौन अच्छा खेलता है। सो आई थिंक दैट्स वेयर आई हैव द एडवांटेज। ले, स्काउट ने भी दबा दिया। थैंक यू सो मच गॉड मैन, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, एक चीज बोल रहा हूँ, एक चीज मेरे को भी एक चीज लगी। नहीं लगी, छोड़ो। उसने आके बोल दिया भाई, मैंने तो उसने आके बोल दिया स्काउट कि मैं जो ओपन आ रहा हूँ मैं। तो भाई ये बात तो अभी भी तो गलत ही है। As expected. I knew it. अच्छा इंटरेक्शन था। अच्छा था, मजा आया बात करके। ओके आदित्य, see you at Thank the you so auctions. much, man. Thank Good you. to see you back. Yes, see you. मेरे साथ एक ऐसी प्लेयर हैं जिनको आदत है ऐसे माहौल का, ऐसे इंटेंसिटी का, क्योंकि ये एक्चुअली एक प्रो प्लेयर, एक प्रो एथलीट रह चुकी है। इज दैट करेक्ट सिद्धि? Right. सिद्धि, वेलकम टू प्लेग्राउंड 2। थैंक यू सो मच। अंदर टेंशन हो रही है, थोड़ी सी नहीं। नर्वसनेस? नहीं। यू आर प्रो एथलीट, सो ये Yeah. आपको आदत है ये सिचुएशंस को हैंडल करने की? राइट, एकदम, मतलब नॉर्मल जो है वैसे ही रहना है पूरा टाइम, और कुछ नहीं। आप एथलीट हैं इसलिए आपको एक चैलेंज भी देते हैं यहाँ पर, वैसे तो सबको ही दे रहे हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट। See the last 10 seconds. And yeah, 350. That is amazing, yaar. हेलो। हाय। 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 हेलो। एक बार आपकी ए भी देख ले। श्योर। स्टैट्स देख लेते साथ ही साथ, फटाफट स्टैट्स दिखा दो। We put the contestants through a gaming test.
सबको खेलने दे few games, जिसके स्कोर से mentors can make the right pick. एसफॉल्ट में रैंक 1 बहुत बढ़िया। कॉर्डम आपने दिखाया, आप खेलते भी हो उसमें। मेरे को पर्सनली लग रहा है कि केडी थोड़ा सा आपका सैड है कंपेयर टू जो लोगों के थे। बॉर्ड्स को हराना टेकन में इज वेरी इजी, तो वो भी आई डोंट थिंक इतना कोई हेल्थ बोनस भी great बहुत है। कम है, हेल्थ बोनस भी बहुत कम है। एंड रॉकेट लीग में भी यू हैव 12 गोल्स इन 3 गेम्स। तो गेमिंग तो आपकी इतनी एक्चुअली गेमिंग के टाइम पे मेरा थोड़ा हेल्थ खराब था, इसलिए थोड़ा इशू हुआ था। क्या प्रॉब्लम? मेरा एक्चुअली रिस्ट फ्रैक्चर्ड है, तो वो पेन कर रहा था थोड़ा। अच्छा। लेकिन फिर स्ट्रैटेजी गेम में तो उतना मूव नहीं करना पड़ता हाथ। कंट्रोलर से खेल रही थी ना मैं तो। कितने टाइम पहले ये रिस्ट का फ्रैक्चर बता रहे हो? 2 साल पहले हुआ था, फुटबॉल खेलते समय हुआ था, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा पेन करता रहता है वो बीच बीच में। फिर तो आप शो में कैसे करोगे? वो मतलब मेडिकेशन रहता है पूरा 1 महीने से पहले का, तो उसके बाद वो पेन नहीं करता 6 महीने के लिए पूरा। एक बात बताओ, प्लेग्राउंड में आप सिलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ना, गेम खिलाई जाएगी। राइट। तो कितने टाइम पहले आपको पता लगा कि आपका प्लेग्राउंड में आप आने वाले हो? नवंबर 6 नवंबर को पता लगा आपको, तो आप तब मेडिकेशन ले लेते इसकी? बट वो पूरा कंप्लीट नहीं होता ना कोर्स, पूरा कोर्स कंप्लीट होना पड़ता है उसका। देखो, अब मेरे को भी एक इंजरी हुई थी फुटबॉल में, तो मेरे को वो 3 से 4 साल लग गया था सिर्फ वो पेन को रिकवर करने में भी। राइट। वो पेन कभी जाने नहीं वाला, क्योंकि एक बॉडी में परमानेंट डैमेज है वो। इमेजिन करिए कि आप एक फाइनल राउंड पे चल रहे हो, आप मेरी टीम के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है? आप एकदम परफॉर्म कर रहे हो, ऑन पॉइंट है, आपका एम ऑन पॉइंट, हर चीज आप एस कर रहे हो। अचानक से आपको पेन आता है। अब आप नो डाउट आप मेरे एक की कार्ड हो, बट आपके उस इंजरी के चलते जो एक हाई रिस्क है, तो मेरी टीम तो वहाँ पे लूज कर जाएगी, राइट? वो रिस्क उठाना आई डोंट थिंक सो मैं उस स्टेप के लिए जाऊंगा। देखो, गेमिंग में तो ये भी बोल रहे हैं, स्काउट भी, जितना मेरे को आइडिया है, मेरे को नहीं समझ आ रहा गेमिंग का इतना बढ़िया कुछ, और एंटरटेनिंग भी ऐसा आप लग नहीं रहे। क्यों आशीष? एग्जैक्टली, कमिंग टू द पॉइंट, सिद्धि कैसा है ना, आप जब आए, आपके मैंने जो ये पूरे स्टैट्स देखे, आपका पूरा प्रोफाइल देखा, मुझे एक ये चिल्ला के कह रहा है कि आप एक एथलीट हो, आप एक गेमर हो, तो मैं आपसे एंटरटेनमेंट नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, विच इज फेयर। एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं गेमिंग में गया। अब गेमिंग में क्या प्रॉब्लम है, चलो मैं बोलता हूँ वो रिस्ट का भी हम अगर फैक्टर पकड़ लेते हैं, तो भी आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है कि हम कंसिडर कर पाए। और चलो ठीक है, अगर हम कंसिडर करते भी है तो आपकी अभी लिमिटेशन चल रही है, विच पुट्स एवरीबडी एट रिस्क, एवरीबडी। तो मेरी तरफ से ऑनेस्टली बहुत ही एनकरेजिंग नो है कि प्लीज ट्राई नेक्स्ट टाइम। इट्स अ नो फ्रॉम माय साइड। एंटरटेनमेंट के बेसिस पे मैं मना करता हूँ। You can try it again, but it's a no for me. आप परफॉर्म करोगे तो ही आप आगे जाओगे। There are no excuses कि यार मेरे रिस्ट में पेन थी, I just have to press this। सिद्धि, हमारे पास और लोग हैं जो और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो हम वो चांस कैसे ले लें? तो इसलिए we can't. Because we have only this to decide, right? थैंक यू सो मच। Thank you so much. All the best, Siddhi.